प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी युवाओं से मिलते हैं, युवाओं में नई ऊर्जा, उनका मार्गदर्शन दशकों तक, उनकी फ्यूचर प्लानिंग, देश की दिशा, देश उनके बारे में क्या सोचता है, देश को वो क्या दें, उनका एक एक शब्द मार्गदर्शन जैसा है। एक अभिभावक के मुंह से निकले हुए शब्द हैं। जो सीखेगा वही जीतेगा। देश के सामने चुनौतियों को अवसर में कैसे बदलना है, ये वो देश का युवा बदल सकता है। और मेहनत की प्रकाष्ठा से भारत के युवाओं को टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, इंडस्ट्री में, प्रोफेशन में कैसे आत्मनिर्भर बनना है और कैसे सॉल्यूशन के लिए संघर्ष कर नए नए अवसर पैदा करने हैं, ये प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का आज प्रयोग किया है, सशक्त युवा सशक्त राष्ट्र, और जिस पर वो लगातार कई दशकों से काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं आज प्रधानमंत्री जी ने भारत की आजादी के मतवाले, वो क्रांतिकारी, वो स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अपना सब कुछ तप, त्याग और बलिदान के माध्यम से देश को आजादी दी, और आज के युवाओं के लिए राष्ट्र दायित्व क्या है उसका भी उन्होंने विकसित भारत 2047 को लक्ष्य रूप में सामने रखकर देश के लिए काम करना, देश की टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाना, कैसे मेहनत की प्रकाष्ठा कर देश की अर्थव्यवस्था, देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन, देश के अंदर हर नौजवान आगे बढ़ सके उसके रास्ता बनाना, हर क्षेत्र में भारत नंबर 1 बने, ताकि भारत 2047 में विकसित भारत बने। ये लक्ष्य आज उन्होंने देश के नौजवानों के सामने रखा है। ये जो संकल्प है 2047 विकसित भारत का, ये संकल्प आज देश के हर नौजवान का संकल्प बन चुका है। और आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, उनका संबोधन, उनके जीवन के सफलता के मंत्र, मैं समझता हूं 140 करोड़ भारतीयों के जीवन का, तरक्की का, भारत की विकसित भारत का रोड मैप है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनेगा और हमारा युवा देश के को सशक्त करने के लिए अपनी मेहनत की प्रकाष्ठा, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा। राहुल गांधी प्रयागराज में छात्र के मंच कार्यक्रम कर रहे हैं। राहुल गांधी कभी E20 की बात करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, राहुल जी, देश की तरक्की की बात जहां भी होती है, आप राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर देते हैं। क्या आप विदेशी मुद्रा बचे, देश तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, देश तरक्की करे, देश के किसानों के पास अभी तक कई लाख करोड़ रुपया पहुंचा है, नए नए अवसर बने, किसानों की आय के नए नए रास्ते खुले हैं और प्रदूषण घट रहा है। लेकिन देश की हर पहल पर, देश की हर तरक्की पर आप नागिन डांस करना शुरू कर देते हैं। ये दुर्भाग्य है। माना आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई नीति नहीं है, लेकिन अपने नौसिखियापन का बौद्धिक देश को बदनाम करने में मत लगाइए। माना आप एक विदेशी टूल किट के तहत योजनाबद्ध देश के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, कम से कम ढंग से एक्टिंग तो कर लो, कम से कम देश को बदनाम करने के षड्यंत्रों में शामिल तो ना हो। राहुल गांधी जी, राजनीति के लिए देश को बदनाम मत करिए, देश को बदनाम मत करिए, देश के खिलाफ काम करना बंद करिए, देश को बदनाम करने की सोच बंद करिए। राहुल गांधी जी, राजनीति केवल देश के विकास में आज केवल रोड़े अटकाने का आपका काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।